नमस्कार, टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरियाणा में कब तक होगी बारिश, देखिए मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान। मानसून ट्रफ सामान्य स्थिति के उत्तर की तरफ होने से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली मानसूनी हवाओं के प्रभाव से हरियाणा राज्य में ज्यादातर स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। मानसून के 30 जून के प्रवेश से लेकर आज तक एक महीने के दौरान हरियाणा राज्य में 242.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इन 7 मोर्चों पर मोदी सरकार और उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया अगस्त माह का पहला दिन वस्तु और सेवा कर में रिकॉर्ड कलेक्शन के साथ बेरोजगारी में गिरावट, विमान ईंधन की कीमतों में कमी और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में नरमी समेत 7 मोर्चों पर सरकार और उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है। चप्पल पहनकर बाइक चलाने वालों की शामत, पुलिस से बच के रहें, कटेगा इतने का चालान। अगर आप मोटर वाहन चलाते हैं तो आपको यातायात से जुड़े जरूरी नियमों के बारे में जानकारी होगी और अगर नहीं है तो होनी चाहिए। मौजूदा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका चालान ना कटे तो आपको यातायात के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। मंकी पॉक्स जितना सोचा था उससे ज्यादा फैल गया। एक की मौत के बाद लोगों में फैली दहशत। देश में मंकी पॉक्स के कुल 8 मामले सामने आए, इसमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। इस बीमारी के बढ़ते मामलों को देख देश भर के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। चिंता की एक वजह यह भी है कि कई मरीजों की विदेश यात्रा की कोई हिस्ट्री तक नहीं है। रेलवे स्टेशन पर पूछताछ केंद्र अब कहलाएगा सहयोग केंद्र, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। रेलवे के सहयोग केंद्र पर अब सिर्फ ट्रेन की नहीं बल्कि यात्री की सभी समस्याओं का निदान होगा। इसमें टिकट काउंटर, विश्राम गृह, शौचालय, वेटिंग रूम, खान पान, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था व सुरक्षा आदि को लेकर सहयोग मिलेगा। दिल्ली में फिर मंकी पॉक्स केस मिलने से हरियाणा में अलर्ट, संदिग्ध मरीजों की देनी होगी सूचना। मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफाई कर दिया। त्वचा रोग विशेषज्ञ अथवा चिकित्सक को संभावित मरीज की सैंपलिंग कराने के साथ सूचना मुख्यालय को देने के निर्देश हैं। यह सब जानता है अमित शाह ने हरियाणा को लेकर जताई चिंता तो गंभीर हुए मनोहर लाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों चंडीगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नशाखोरी को लेकर एक ऐसी चिंता जता गए जो हरियाणा वासियों के लिए काफी गंभीर है। पंजाब और दिल्ली में नशाखोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। गृह मंत्री ने बताया कि नशे के गैर कानूनी कारोबार के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हरियाणा में 19,000 ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल वापस लाने की तैयारी, सरकार ने इन्हें दिया जिम्मा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसी भी तरह की शिक्षा से दूर चल रहे बच्चों के सुध लेते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन्हें अब फिलहाल स्कूल लाने की बजाय सरकार उन्हीं के इलाकों में जाकर न केवल पढ़ाएगी बल्कि स्कूली बच्चों की तर्ज पर मिलने वाली अधिकतर सुविधाओं का लाभ देगी। विधानसभा में सरकार की घेराबंदी में जुटी कांग्रेस, काम रोको प्रस्ताव लाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस विधायक विधानसभा के मानसून सत्र में अग्निपथ योजना, बेरोजगारी कानून व्यवस्था, अवैध खनन, भ्रष्टाचार, नशा, रोहतक लघु सचिवालय के विस्थापन और विभिन्न स्थानों पर जल भराव समेत दर्जन भर मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे। एक संघर्ष गाथा ऐसी भी, शहीद को पहचान दिलाने के लिए 57 साल तक लड़ी 3 पीढ़ियां। शहीदों की चिंताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। देश पर जान कुर्बान करने वाले बलिदानियों की याद में अक्सर ये पंक्तियां पढ़ी जाती हैं, मगर कुछ बलिदानी ऐसे भी रह जाते हैं जिनके नाम को पहचान दिलाने में आगे उनके स्वजन लंबा संघर्ष करती आ रही हैं। ढांड के बलिदानी की हर सिंह के नाम को पहचान दिलाने में उनकी 3 पीढ़ियां संघर्ष में जुटी रही। भाई जोड़े के घर बसाने में मददगार शगुन राशि। शादी करने वाले नवविवाहित जोड़ों का घर बसाने में हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली शगुन कारगर साबित हो रही है। विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक मदद मांगने वालों के बड़े ग्राफ के चलते साल की पहली तिमाही में 40% बजट खर्च हो गया। सनसनीखेज खुलासा, अवैध संबंधों के शक में 1.5 माह पहले पत्नी को मार शव को जलाया, फिर युवक को बुलाकर कर दी हत्या। हरियाणा के करनाल में बंद स्कूल भवन में बीते रोज मिले युवक के शव मामले में पुलिस ने हत्यारोपी स्कूल मालिक को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया। आरोप है कि स्कूल मालिक ने 1.5 माह पहले अवैध संबंधों की आशंका पर पत्नी की भी स्कूल में हत्या कर दी थी। फर्जी दस्तावेज देकर कोर्ट से मांगी सुरक्षा, युवक युवती समेत 3 पर मामला दर्ज। फतेहाबाद में फर्जी दस्तावेज देकर कोर्ट से सुरक्षा मांगने का मामला सामने आया। कोर्ट ने जब दस्तावेजों की जांच की तो दस्तावेज फर्जी निकले।
झोटा गैंग का सरगना राजकुमार झोटा गिरफ्तार। 2 माह से चल रहा था फरार। रेवाड़ी सीआईए और पुलिस को सफलता। रेवाड़ी सीआईए और शहर थाना पुलिस ने झोटा गैंग के सरगना राजकुमार उर्फ झोटा को गिरफ्तार कर लिया। झोटा पिछले 2 महीने से फरार चल रहा था। हाईकोर्ट ने कहा एनडीपीएस के मामलों में 180 दिन में पूरी हो जांच। तीनों प्रदेश के डीजीपी सुनिश्चित करें। एनडीपीएस के एक मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के डीजीपी को एनडीपीएस के मामलों की जांच 180 दिन में पूरी हो ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर 50,000 रुपए की रिश्वत लेता काबू। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने कार्रवाई की। हरियाणा के जींद में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने नजूल लैंड सोसाइटी केस को रफा दफा करने और सोसाइटी को भंग करने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर को रंगे हाथों काबू किया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।